सन 1993 में मैंने दिल्ली छोड़ दी। तब विशाखापत्तनम जा रही थी कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह, जो उन दिनों राज्यसभा के सदस्य थे, का फ़ोन आया कि क्या आप जाने से पहले अमुक दिन घर पर चाय के लिए आ सकती हैं। कोई दिन उन्होंने निश्चय किया होगा और लेखिका को अपने घर बुलाया। ठीक है, मैंने तुरंत हामी भर दी। लेखिका ने तुरंत हामी भर दी कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जब उनके घर पहुंची तो बगीचे में एक विशाल आयोजन में स्वयं को पंडित रविशंकर साहब के समक्ष पाया। उनके घर पहुंची तो और कौन थे वहाँ? पंडित रविशंकर ही थे। चैती दमुरा गाने के लिए डॉक्टर सिंह ने बनारस के कलाकारों को बुलवाया था। डॉक्टर सिंह ने घोषणा की थी कि सुनीता जी विशाखापत्तनम जा रही हैं, इसलिए हमें लगा कि कुछ मित्रों को मिल बैठना चाहिए। वो विशाखापत्तनम जा रही थी तो उनसे फिर भेंट नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा आयोजन किया गया था। पंडित रविशंकर के हाथों उन्होंने मुझे दुशाला ओढ़वाया, उन्हें एक सम्मान दिया। दुशाला कहते हैं जैसे ठंड के दिनों में जो शॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर से मिले इस सम्मान ने मुझे इतने बड़े धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया कि स्वयं अपने भाग्य पर नाज करने का मन होता था। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह से कोई सम्मानित कर सकता है, और यह सम्मान पाकर उनका मन गदगद हो गया। वो बहुत खुश हुई। साथ ही यह असमंजस भी था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, मतलब अपने आप को उनके सामने एक जैसा महसूस नहीं करती थी। लगता था वो बहुत बड़े कलाकार हैं और मैं उनके सामने तुच्छ हूँ। वे पंडित रविशंकर, जिन्हें सारी दुनिया सम्मानित करती है, वो मुझे आज सम्मानित कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। ईश्वर भी कैसे कैसे द्वार खोल देता है। फिर पंडित जी से मिलना नहीं हुआ। एक बार दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम किया, एक कवि गोष्ठी थी, मैं उसका संचालन कर रही थी। कार्यक्रम में अन्य कवियों के साथ साथ डोगरी की कवित्री पद्मा सचदेव ने भी भाग लिया था। संयोगवश उस कार्यक्रम को पंडित रविशंकर ने भी देखा। बाद में पद्मा जी से उन्होंने पूछा था, यह सुनीता तो वही लड़की है ना जो फ्रॉक पहना करती थी? वह पहली मुलाकात जब रात में वो उन दोनों बच्चों के साथ खड़े हुए थे। पंडित रविशंकर को मेरा 20 वर्ष से भी पुराना चेहरा याद था। उन्हें याद था मेरा फ्रॉक पहनना। जब कोई ऐसी यादगार घटना होती है किसी के भी जीवन में, तो वह आदमी कभी नहीं भूलता है। रविशंकर के साथ भी ऐसी हुई थी। एक दिन वे मेरी माँ को स्नो वाइट में कनॉट प्लेस में मिल गए। मॉडर्न स्कूल में गाड़ी को धक्का लगाने वाली घटना के बाद मेरी माँ की पंडित जी के साथ यह पहली भेंट थी। जब उन्होंने मेरी माँ की गाड़ी को धक्का लगाया था, लेखिका की माँ की गाड़ी, उसके बाद लेखिका की माँ से उनकी यह पहली मुलाकात थी। स्वाभाविक है कि मेरी माँ उन्हें पहचानती थी क्योंकि वे पंडित रविशंकर थे, लेकिन पंडित जी क्यों और किस लिए मेरी माँ को याद रखते? मतलब पंडित जी तो बहुत बड़े कलाकार थे, वो क्यों याद रखते थे? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और वो एक यादगार घटना थी जब उन्हें उनकी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा था। किस लिए याद रखते हैं? उन्होंने मेरी माँ से पूछा, बहन जी आप सुनीता जी की माता जी हैं ना? यानी कि उनसे ज़्यादा वो उस बच्ची को महत्व दे रहे थे
जो अकेली खड़ी थी, यानी सुनीता बुद्धिराजा। लेखिका स्वयं, उनके कारण उनकी माँ को वो याद रखे। उन्हें याद थी शंकरलाल संगीत समारोह की वह रात, जब सुनसान रात में वो दोनों बच्चे अकेले खड़े थे और उनकी माँ गाड़ी लाने गई थी। आज पूरी दुनिया से गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं पंडित रविशंकर को सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ। आज उन्हें बहुत गर्व होता है कि वो पंडित रविशंकर को बचपन से सुनती आई हैं और उनके निकट संपर्क में भी आने का उनको मौका मिला। ठीक है, तो ये कहानी थी ऐसे थे पंडित रविशंकर, सुनीता बुद्धिराजा के द्वारा लिखी हुई। मैं समझती हूँ आप सभी इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे।